ओम नमः शिवाय। श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं चंदन कुमार मिश्रा अपने आज की अपनी कक्षा में आपसे और भी कुछ महत्वपूर्ण विषयों को साझा कर रहा हूं, जिनको आप हमारे यूट्यूब कक्षा चैनल आईडी @चंदन माई विद्या पर देखकर सीख सकते हैं। तो विद्यार्थियों और महानुभाव, आज का जो हमारा विषय है कि आर्थिक आज़ादी और स्वरोजगार से स्वराज्य की आत्मनिर्भरता सशक्तिकरण कार्यक्रम है। श्री गणेशाय नमः। तो आइए सीधे तौर पर आज के विषय की बात करते हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आर्थिक आज़ादी देते हुए और स्वरोजगार के अवसर देकर कैसे हम स्वराज्य को प्राप्त कर सकते हैं और इसकी आत्मनिर्भरता सशक्तिकरण कार्यक्रम के क्या क्या चरण हो सकते हैं, इस पे आइए आज की प्रस्तुति में चर्चा करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अन्य जीवों की तरह मानव समाज को सहज जीवन यापन के लिए पोषण, श्वसन, वृद्धि, पाचन, परिसंचरण, उत्सर्जन, तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय शरीर क्रिया की आवश्यकता होती है। किसी भी देश में जीवन यापन करने हेतु जीवन यापन की सहजता का स्तर इस व्यवस्था पर निर्भर करता है कि इस देश या उस देश की सत्तारूढ़ सरकार और नियुक्त प्रशासन द्वारा किस हद तक पूंजीवाद और समाजवाद में समाजवाद को प्राथमिक वरीयता देते हुए उदार मौद्रिक नीति लिबरल मॉनेटरी पॉलिसी को अपनाते हुए मौद्रिक प्रचलन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को मानवों, मानवोपयोगी जंतुओं और वनस्पतियों के द्वारा वस्तुओं के उत्पादन और जीवन यापन संबंधित महत्वपूर्ण सेवाओं की आपूर्ति हेतु मुद्रा अर्थात करेंसी अर्थात मौद्रिक नोट और सिक्के, साख पत्र, शेयर, सिक्योरिटी बॉन्ड, बहुमूल्य धातुओं और अधातुओं के बदले सेवा और वस्तुओं के विनिमय किए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकांश जन कल्याणकारी लोकतांत्रिक संप्रभु समाजवादी गणराज्य राष्ट्रों में लोगों के जीवन की सुरक्षा करते हुए जीवनोपयोगी महत्वपूर्ण और आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति हेतु राजस्व घाटे आधारित वित्तीय नीति अपनाई जाती है। क्योंकि वस्तुतः किसी भी प्रकार की मौद्रिक वस्तु उत्पाद आखिरकार निर्जीव कागजों या प्राकृतिक संसाधनों या मानव निर्मित उत्पाद ही होते हैं, जिनका आविष्कार और प्रयोग इस पृथ्वी पर सजीव जगत को जीवन यापन सहयोग करने हेतु आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति हेतु संबंधित राष्ट्र की सरकार प्रशासन द्वारा किया जाता है, ताकि विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन, शुद्धिकरण, भंडारण, प्रसंस्करण, आपूर्ति तंत्र प्रबंधन, विपणन और वितरण के कार्यों में श्रम कार्य कर रहे व्यक्तियों को सरकार द्वारा प्रदत्त रुपयों करेंसी द्वारा एक वचन पत्र अर्थात गारंटी दिया जाता है कि आपकी सेवा और उत्पाद के लिए आपको कुछ खास दर से निर्धारित मूल्य की राशि दी जा रही है, जिसका उपयोग करके आप भी कहीं से किसी वस्तु या सेवा को प्राप्त कर सकते हैं। विदेशी राष्ट्रों में मुद्रा विनिमय फॉरेक्स एक्सचेंज से व्यापार सुलभ होता है। चूँकि पृथ्वी एक जीवंत ग्रह है, मौसम बदलते हैं। विभिन्न स्थानों पर एक साथ विभिन्न प्रकार की जलवायु होती हैं। इस पृथ्वी पर गर्मी, वर्षा, जाड़ा, सर्दी, बसंत, शिशिर
हेमंत ऋतुएं होती हैं। प्रत्येक मौसम में कृषि, पशुपालन और मानवीय कार्यों के उत्पाद के नुकसान के अलग अलग प्रकार के खतरे होते हैं। अतः सरकार प्रशासन द्वारा बीमा भी दी जाती है। भविष्य में उपभोग की आवश्यक व्यवस्था करने हेतु वस्तुओं के देश विदेश से क्रय विक्रय और सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था की जाती है, ताकि किसी तरह की प्राकृतिक आपदा या मानव जनित आपदा की प्रबंधन कर सकें। किसी क्षेत्र में अकाल पड़ने के कारण या उस क्षेत्र की आबादी द्वारा उत्पादित एवं उपभोग के लिए भंडारित वस्तुओं के किसी कारण से खराब हो जाने के कारण खाद्य संकट, कुपोषण और भूखमरी की स्थिति नहीं उपजे, इसके लिए जगह जगह पर अतिरिक्त खाद्य पदार्थों के सुरक्षित भंडारण, प्रसंस्करण और आदान प्रदान करने हेतु अवसंरचना निर्माण, भंडारण एवं कार्यकर्ताओं को नियुक्त करके जन आपूर्ति तंत्र द्वारा जन वितरण की व्यवस्था की जाती है। समाज में पुरुषों और महिलाओं को सैन्य और सिविल सेवा में सरकार द्वारा नियुक्त करके विभिन्न प्रकार के सेवा कार्य किए जाते हैं। अर्धसैनिक बल के रूप में भी राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स, स्काउट गाइड, स्वयंसेवक एवं अन्य प्रकार की कानूनी वैद्य संगठन निर्माण, प्रशिक्षण और संचालन की जाती है। गैर सरकारी नियुक्ति और नियोजन हेतु पुरुष स्वयं सहायता समूहों, महिला स्वयं सहायता समूहों, सहकारी समिति, सामाजिक संगठन, गैर सरकारी संगठन की भी स्थापना और संचालन की जाती है। विविध प्रकार के मानवीय संगठनों को सरकार प्रशासन द्वारा वस्तुओं के उत्पादन और प्रसंस्करण, विपणन और वितरण के कार्य आवंटित करके भी उन्हें समय समय पर रोजगार और उद्यमिता विकास के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं, ताकि सकल राष्ट्रीय मांग, ग्रॉस नेशनल डिमांड और सकल वैश्विक मांग, ग्रॉस ग्लोबल डिमांड की आपूर्ति, सप्लाई करने हेतु विदेशों से भी कच्चे या और पक्के माल की आयात या और निर्यात करके जनता की आवश्यकता और मांग को पूरा किया जा सके। ग्राम भंडारा, विलेज किचन की स्थापना और संचालन द्वारा प्रत्येक गांव-गांव में रहने वाले लोगों को स्थानीय स्तर पर रोज सुबह, दोपहर, शाम का खाना नाश्ता देकर सामूहिक तौर से काम करने के अवसर उपलब्ध किए जा सकते हैं। जैसे प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट। उदाहरण के लिए मान लिया जाए कि कोई गांव है जिसमें 250 लोग निवास करते हैं। उस गांव में एक ग्राम भंडारा रसोई और भोजनालय की स्थापना की गई है। सामूहिक रसोई पकवान या खाना पकाने की मशीन की स्थापना द्वारा खाना पकाया जाता है। ग्रामीणों को खाना और नाश्ता के आइटम विभिन्न प्रकार की आपूर्ति अलग अलग दिन की जाती हैं। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के खाद्य प्रसंस्करण द्वारा बहुत दिनों तक उपयोग किए जाने योग्य पैकिंग में गुणवत्तापूर्ण प्रसंस्करित खाद्य पदार्थ जैसे निमकी, पकौड़ी, चिप्स, चनाचूर, गरम, कुरकुरे, चरौरी, अदौरी, पकौड़ी, भूंजा, मुरब्बा, लट्ठो, लाई, तिलकुट, खाजा, फरही, लावा, मट्ठी, बिस्कुट, दालमोट, सेव, अचार, मसाला, मूंगफली मसाला, सूखे फल, काजू, किशमिश, पिस्ता, बादाम, मुनक्के, अखरोट की उत्पादन, पैकिंग और स्थानीय या दूर के बाजार में बिक्री हेतु लोगों को काम दिया जाता है।
विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में भी खाना आपूर्ति की जाती है। उपरोक्त प्रकार की व्यवस्था करने पर गांव में लोग पोषण के तौर पर तंदुरुस्त और स्वस्थ रहने लगे और उन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल गया। इसी तरह की गांव रसोई घर की व्यवस्था वाले विभिन्न गांवों में लोगों को विभिन्न प्रकार के वस्तुओं के उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन और वितरण के कार्यों या विशेष प्रकार की सेवाओं के आपूर्ति हेतु प्रशिक्षण देकर कार्य नियुक्ति दी गई। सरकारी निरीक्षण में लोगों को ससमय प्रत्येक महीने उनकी उपार्जित आय, पारिश्रमिक और कमाई शुल्क दी जाने लगी। समय पर विविध प्रकार के वस्तु और सेवा करों का भी भुगतान किया जाने लगा। इस प्रकार से भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य राष्ट्रों में जनता को आर्थिक कार्यों में समावेश करके उनके सामाजिक आर्थिक समावेश और सतत विकास लक्ष्यों, निर्दिष्ट विकास कार्यों में एकजुट करते हुए जनता के लिए जनता द्वारा लोकतांत्रिक सरकारी कार्य होने लगे। श्री गणेशाय नमः।